जय श्री कृष्ण। इस संसार में कर्म के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता और प्रश्न उठता है नियत कर्म, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना यज्ञ इत्यादि। तो ये सारे के सारे उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के साधन हैं। तो इन नियत कर्मों के प्रति भी परमात्मा ने पूरे के पूरे विचारों को लोगों के सामने व्यक्त किया कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, आत्म तत्व में लीन हो चुके हैं, उनके लिए वो नियत कार्य करें या ना करें, उसके लिए उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात ये जो यज्ञ किए जाते हैं, पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, ये सभी साधन हैं उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ने के लिए। परंतु जिनका उस परम पिता परमात्मा के साथ नाता जुड़ चुका है, वो चाहे अब इन नियत कर्मों का पालन करें या ना करें, ये नियत कर्म उनके लिए कोई महत्व नहीं रखते। इसलिए उन्होंने दो तरह के लोगों का पिछले श्लोक में वर्णन किया। एक जो उन परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उनमें लीन हो चुके हैं, उसके बावजूद वो नियत कर्मों का भी पालन करते हैं। और उसमें हमने जाना राजा जनक इत्यादि के विषय में। और कुछ जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये ऐसे आचार्य थे जो आत्म तत्व में लीन हो चुके थे। तो इन्होंने नियत कर्मों से अपना नाता तोड़ लिया था। तो जो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, आत्म तत्व में लीन हो चुके हैं, वो इन नियत कर्मों को करें या ना करें, ये उनकी इच्छा पर है। पर जिन्होंने अभी तक उस परम पिता परमात्मा को नहीं प्राप्त किया, उसके लिए परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं कि तस्मात् आसक्ता सत्तम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषा। कि जो अभी तक उस परम तत्व को जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, उसको तो काम करना ही है, पर उसको जो काम करना है वो आसक्त भावना से करना है। बार बार परम पिता लोगों को एक ही संदेश देते हैं, काम तुमने नहीं छोड़ना, पर उस काम को तुमने आसक्त भावना से करना है। किसी भी लगाव से उस नहीं करना। काम को आपने ये समझ के करना है कि ये मेरा कर्तव्य है और मैं इस काम को उस परमात्मा के लिए कर रहा हूं। अर्थात परमात्मा को समर्पित करते हुए व्यक्ति को अपनी जीवन धारा चलानी है। अपने कर्तव्य से उसको मुख नहीं मोड़ना, अर्थात एक कर्म योगी बन करके उसको काम करना है, अपना कर्तव्य समझ करके काम करना है। और जिस व्यक्ति ने जीवन में आसक्त होकर के ये मेरा कार्य है, अर्थात काम को ही वो ईश्वर की पूजा मानता है, वही उस परम तत्व को प्राप्त करता है। उस परमात्मा के साथ वो अपना नाता जोड़ता है। और नाता तभी जुड़ेगा जब आप आसक्त होकर काम करोगे। फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर आसक्ति से काम क्यों किया जाए। आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रही हूं, मुझे उस काम का प्रतिफल मिलना ही मिलना है। तो जब काम का प्रतिफल मिलना है, तो हम उस काम को एक कर्तव्य समझ करके उस काम को क्यों ना करें। और क्योंकि जितना हम उस काम को परमात्मा का कार्य समझकर, उसकी सेवा समझ करके काम करेंगे, आप उतनी ही उस काम से जुड़ोगे और आपको उतनी ही उस काम से संतुष्टि मिलेगी। बहुत से लोग
जब आप इस तरह से काम करोगे, आपके बारे में बहुत सी बातें करेंगे, पर आपने उसकी चिंता नहीं करते हुए, बस उस परमात्मा को समर्पित करते हुए अपने काम को करना है और काम को करते हुए उस परमात्मा को स्मरण करना है। और यही उस काम को इस तरह करना है मानो आप अपने परिवार के लिए जिस तरह एकजुट होकर के काम करते हो, पूरी लगन, निष्ठा और त्याग से अपने परिवार के प्रति आप काम करते हो, वही काम, जो भी काम आपको मिले, आपने उस परमात्मा को समर्पित करते हुए करना है। आप एक बार इस काम को इस ढंग से करना आरंभ कर दीजिए, आपको कभी भी उस काम को आप बोझ नहीं समझेंगे और देखना कैसे परमात्मा से आप जुड़ते जाएंगे। तो जुड़ते हैं उस परमात्मा से, आसक्ति रहित होकर काम करते हैं और आसक्ति रहित काम आपको अवश्य ही फल देगा। ये मेरा आपसे वायदा है और मेरा साक्षात ये अनुभव है। तो जुड़िए चैनल से, इसी तरह की कार्य की परंपरा को अपनाइए। आसक्ति रहित कार्य कभी निष्फल नहीं होते, इसको जीवन का आधार बनाइए। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उसको नहीं छूना, और लाइक आपकी इच्छा पर, और बोलते हैं और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।